जैसे प्राचीन भारत, एशियंट हिस्ट्री, और मध्यकालीन भारत, मीडिएवल हिस्ट्री, और आपका आधुनिक भारत। कुछ एग्जामों में कुछ विश्व इतिहास का भी सेक्शन रहता है। वर्ल्ड हिस्ट्री। अब देखिएगा, इतिहास में हम लोग को इतना चीजों को पढ़ना है, सिर्फ इतिहास कह देने से सेक्शन बहुत बड़ा है। देखिए, प्राचीन पढ़ना है तो अभी प्राचीन के अंदर कई टॉपिक है हमको जो पढ़ना है। मध्यकालीन अगर हम कह रहे हैं तो मध्यकालीन के अंदर भी उत्तर मध्यकालीन भी है, कई गो है। आपको सल्तनत काल पढ़ना है, इसमें कई काले हैं, उसको पढ़ना है। फिर आधुनिक भारत, जहाँ से अंग्रेज की एंट्री, अंग्रेज की एंट्री तो यही औरंगजेब के दौरान ही हो जाती है। तो यहाँ से आधुनिक भारत में हमको देखना है, तो यहाँ से जितना भी ईस्ट इंडिया कंपनी सब हुआ, गांधी जी कहाँ है, तो वो सब यहाँ का सेक्शन है। इससे पहले का सेक्शन, अब ये जो सेक्शन है कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि विश्व इतिहास का क्वेश्चन, जैसे टीचर की जो तैयारी करने वाले लोग हैं उनके लिए विश्व इतिहास के क्वेश्चन माने बहुत टॉनी का काम कर रहा है अभी के दौर में। और बिहार पुलिस में भी पूछ रहा है वैसे, इसलिए ई सेक्शन। तो इसमें से हम लोग जो शुरू करेंगे वो इसको शुरू करेंगे, किसको? प्राचीन भारत को। देखिए, देखिए यही है फादर ऑफ हिस्ट्री। फादर ऑफ हिस्ट्री इन्हीं को कहते हैं, इनका नाम है हेरोडोटस। इनको हम फादर ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। ठीक, देखिए हिस्ट्री में दो तीन चीजें हैं जो कि आपको समझना होगा सब्जेक्ट से पहले, कि इतिहास को किस तरीके से हम देख सकते हैं। तो देखिए एक छोटा सा चीज समझिए। देखिए इतिहास में कुछ चीजें होती हैं, जैसे आपको कुछ सामाजिक मुद्दे हो गए, फिर हो गया आर्थिक जीवन, फिर हो गया राजनीतिक जीवन, फिर हो गया सांस्कृतिक। जैसे इतिहास पढ़ने से पहले जैसे होता क्या है कि ये जो सामाजिक हमारा जो दिख रहा है, तो उस समय अगर इतिहास हम पढ़ रहे हैं तो इस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, उस समय मनोरंजन के साधन क्या थे। ठीक, उस समय छुआछूत था कि नहीं, बात समझिए। जैसे कोई भी चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे तो वहां चार गो नट बोल्ट पकड़ना है, क्या? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक। कहने का मतलब कि अगर सामाजिक अगर हम सीखेंगे कि महिलाओं की स्थिति पाषाण काल में क्या थी, हड़प्पा में आए तो छुआछूत की स्थिति क्या हो गई और बढ़ गई कि और कम हो गई। महिलाएं की स्थिति जब महाजनपद काल अगर देखेंगे तो वहां पर स्थिति बढ़ गई कि खराब हो गई, कि छुआछूत की अवधारणा और बढ़ गई। ये सब तो जैसे ट्रैक, अगर जैसे हम पाषाण काल पढ़ा रहे हैं, अगर अगला चैप्टर में घुसेंगे तो आपको ये देखना है कि पिछला चैप्टर में हम सामाजिक में क्या पढ़े थे, महिलाओं की स्थिति उस समय क्या थी, मनोरंजन के लिए क्या व्हाट्सएप फेसबुक था, क्रिकेट नहीं, तो वही चीज आखिर उससे परिवर्तन कहाँ हुआ। जैसे उस समय जैसे महिलाओं की जो स्थिति है, तो सपोज करिए कि उस समय महिलाओं की स्थिति है, छुआछूत की स्थिति है, और उसको जब अगला चैप्टर में हम देखेंगे तो उसको कनेक्ट करना है यहाँ से पिछला चैप्टर से, कि उस समय महिलाओं की स्थिति क्या थी, अभी के स्थिति में महिलाओं की स्थिति क्या है। उसके बाद जैसे अभी महिलाओं की, तब फिर वैसे ही हम आर्थिक में देखेंगे कि कृषि की क्या स्थिति थी, पशुपालन की क्या था स्थिति,
परिवहन का क्या स्थिति था, पहले बात समझिएगा एकदम एक एक करके। वैसे ही हम अगर आर्थिक देखेंगे तो देखेंगे कि उस समय कृषि के लिए क्या था, परिवहन के लिए क्या था, क्या ट्रेन चल रहा था उस समय, तो उसको हम लोग देखेंगे कि उसमें ये सिर्फ चैप्टर के अंदर की बात नहीं कर रहे, अभी चैप्टर हम शुरू ही नहीं किए हैं, आपको समझा रहे हैं कि चैप्टर से पहले ये चार चीजें का ठीक हो गया, ओकर इतिहास से सही हो गया, इसलिए कि यही चार चीजों को कनेक्ट करना है हर एक चैप्टर के लिए। जैसे हम लोग सामाजिक मुद्दा, तब उसमें भी महिलाओं की स्थिति देखेंगे, कृषि की स्थिति देखेंगे, राजाओं की स्थिति देखेंगे। तब देखिए यहाँ राजनीतिक में, यहाँ राजत्व का क्षेत्र विस्तार, अब राजा कहने का मतलब कि अगर इस काल में राजा का कब्जा अगर मगध के साम्राज्य में है, तो क्या अगला चैप्टर हम पढ़ रहे हैं तो उस राजा के वंश का जो अगला वंश चल रहा है उसका कब्जा क्या बढ़ा है कि और जो जीता है वो भी खत्म हो गया है, तो राजनीतिक कनेक्ट हम लोग वहां करेंगे। ठीक, देखिए यही चीज को सीक्वेंस करना है हमको हर एक चैप्टर के लिए, इसको हर एक चैप्टर में यही सीक्वेंस हमको बैठाते हुए चलना है। और वैसे ही हम अगर सांस्कृतिक पढ़ेंगे तो सांस्कृतिक में बात होगी धर्म की। तो एक बात बताइए, क्या हिंदू धर्म में भूत होता है? हाँ, हिंदू धर्म में भूत होता है, मुस्लिम धर्म में तो वहां भी होता है। ठीक, हिंदू धर्म पुनर्जन्म को मानता है, मरने के बाद पुनः जीवित होना, तो हिंदू धर्म मानता है। मुस्लिम धर्म तो नहीं मानता है, मुस्लिम धर्म कहता है कि नहीं, हम लोग का जो जिंदगी है वो मिली है एक बार, अपने कर्म के हिसाब से जन्नत मिलेगी नहीं तो जहन्नुम मिलेगी, पुनर्जन्म नहीं मिलेगी। हिंदू धर्म कहता है कि नहीं, कर्म के हिसाब से आपको नरक और या स्वर्ग मिलेगा कुछ दिनों के लिए, जब देखा जाएगा कि आपका सजा खत्म हो गया तो आपको पुनः धरती पर भेज दिया जाएगा। पुनर्जन्म को बौद्ध धर्म भी मानता है और पुनर्जन्म को जैन धर्म भी मानता है। ठीक, लेकिन इस्लाम धर्म नहीं मानता है। तो इस चीज को कनेक्ट करना है, इसको सांस्कृतिक में जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसी चीज को कनेक्ट करना है। ठीक, ये चारों नट बोल्ट आप लोग देख लिए। आर्थिक, जैसे कृषि की स्थिति उस समय क्या थी, अब जैसे लोहे का आ गया कि लोहा का प्रयोग कब हुआ, तो लोहा का प्रयोग अगर पूछेगा तो 1100 ईस्वी। अगर डायरेक्ट पूछ दिया कि लोहा का कृषि में प्रयोग कब हुआ तो 600 ईस्वी पूर्व। समझिए, अगर दे रहा है कि लोहा का प्रयोग कब, तब सीधा 1100। अगर पूछ दिया कि कृषि में, कृषि अगर लगा दिया तो 600 ईस्वी भागेगा। वो हम आगे चैप्टर के साथ उसको जोड़ेंगे, अभी बस एक तरह से देख लीजिए आप लोग को। अभी हम खाली उसको पहला दिन है तो इसलिए बेसिक से हम शुरुआत कर रहे हैं, अभी चैप्टर का हेडिंग भी हम नहीं दिए हैं। ठीक, अब देखिए धर्म को, तो फिर वैसे ही महिलाओं की स्थिति, मनोरंजन का साधन क्या था उस समय, फिर आपको परिवहन क्या था, क्या उस समय बस से लोग जाता था, ट्रेन से जाता था, तो ये सब परिवहन में क्या क्या परिवर्तन होगी उसको एक एक चैप्टर में हम लोगों को कनेक्ट करते हुए चलना है। अब देखिए यही थे फादर ऑफ हिस्ट्री, इन्हीं का नाम था हेरोडोटस। देखिए हम यहाँ लिखे भी हैं, देख लीजिए, यही है हमारे जो फादर ऑफ हिस्ट्री इनको कहा जाता है। अब आइए, ठंडा बढ़ गया है, गर्मी तो ऐसे गायब हो गई जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। अभी देख रहे हैं इतना ठंड हो गया है कि ठंड तो ऐसे गायब, माने गर्मी तो ऐसे गायब हो गया जैसे जरूरत पड़ने पर रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। देखिए अब कुछ लोग कंफ्यूज में रहता है क्या, तो अभी हम लोग कौन ईयर में हैं, तो 2024 में। ध्यान दीजिएगा, तो अगर 2024 हम कह रहे हैं तो ये 2024 एक कहीं ना कहीं ये पॉइंट यहाँ जीरो हुआ होगा। आखिर 2024 हम मान रहे हैं इसको, तो कहीं ना कहीं तो आपका हुआ होगा। जैसे 2024 है तो 2024, तो इसका एक्चुअल पॉइंट कहीं तो था जीरो। तो ऐसा नहीं कि जहां जीरो मानेंगे क्या उसके आगे दुनिया फिर नहीं था। बात समझिएगा, 2024 में भी हम लोग चल रहे हैं, तो 2024 तभी ना कह सकते हैं, कोई ना कोई पॉइंट को हम लोग यहाँ जीरो माने होंगे, जहां से गिनती शुरू किए होंगे। तो आज 2024 में हम लोग
पहुंचे हैं। ठीक, कई लोग कंफ्यूजन होता है। हाँ, कैलेंडर की बात कर रहे हैं तो कई लोग कंफ्यूजन में रहता है कि सर हम 2024 में हैं। एकदम है। तो 2024 में तो क्या इससे पहले, और जहां हम जीरो मानेंगे, जहां पर भी हम जीरो मानेंगे, तो क्या इस जीरो के पास जो है, तो इस जीरो से उधर भी तो दुनिया होगा, मानव होंगे। ठीक, लेकिन तो देखिए इसको कैसे देखेंगे हम लोग। देखिए यहाँ पर जब हम लोग इतिहास देखते हैं तो एक पॉइंट है जिसको हम जीरो मानते हैं। और ये पॉइंट क्यों को जीरो क्यों, तो इसको हम क्या कहते हैं, ईसा मसीह का जन्म। इसको हम लोग जीरो मान के यहाँ 2024 में पहुंचे हुए हैं। इसको 2024 मान के यहां से, जब ईसा मसीह के जन्म का कैलेंडर से हम लोग 2024 में पहुंचे हुए हैं। अब जब हम लोग ईसा मसीह का कैलेंडर मान रहे हैं, तब ईसा मसीह के जन्म का, इसलिए कि अंग्रेज का समय से था, उस समय वो सब ईसाई कैलेंडर ही मानता था, तो उसी समय से हम लोग चल रहे हैं। तो आज 2024 में हम लोग चल रहे हैं। तो क्या सब लोग 2024 में चल रहा है? कुछ इस्लामिक कंट्री होगी जो हिजरी सम्मत मानती है। ठीक, अब देखिए, तो इससे पहले जैसे जैसे राजा लोग की अधिकार, जैसे कोई राजा किसी को हराया तो वो कहता था कि नहीं, आज से कैलेंडर का नाम शुरू करिए, तब फिर वहां से एक गिनाता था। कोई राजा फिर जीतता था तो वो कहता था कि जी यहाँ से एक गिनिए। तो इसी तरह कई कैलेंडर की शुरुआत हुई। जैसे यहाँ सपोज करिए कि 58 ये आपको था, और यहाँ पर एक था ये 78, तो ये आपको फिर यहाँ पर, फिर यहाँ पर, तो यहाँ पर 319, ये सब राजा लोग थे। यहाँ 622। यह देखिए, ये है मक्का से मदीना, ये हिजारत करते समय, इसीलिए इसको हिजरी सम्मत कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्यों, तो यही है मोहम्मद हजरत साहब जी। अब जो इस्लामिक कंट्री हैगा, जो इस कैलेंडर को मान के चलता होगा, किसको, हिजरी सम्मत को, वहां 2024 नहीं चल रहा होगा, उसका यहां से चल रहा है। ठीक, तो ये है चंद्रगुप्त प्रथम, इनका राज्याभिषेक था। तो ये चलाए थे गुप्त सम्मत। ठीक, ये था आपका कनिष्क, कनिष्क का राज्याभिषेक था। ई तो ई चलाया था कनिष्क का राज। फिर यहां पर आपको ई थे कौन, तो ई है विक्रम संवत। विक्रमादित्य जो थे, ये हराए थे शकों को, और बोले थे कि एकदम यहीं से कैलेंडर की शुरुआत होना चाहिए, इसीलिए इसको विक्रम संवत कहते हैं। ठीक, समझ गए ना। इसको विक्रम संवत, ये हो गया गुप्त संवत, ये हो गया हिजरी संवत। ठीक, अब देखिएगा, अब देखिए मानव की शुरुआत कैसे हुई। पहले, इतिहास से पहले आखिर मानव आए होंगे। मानव की शुरुआत तो देखिए, इसमें 3 पक्ष है। वैज्ञानिक कहते हैं डार्विन, फिर यहाँ हिंदू धर्म, यानी कह सकते हैं हिंदू धर्म के अनुसार, धर्म हिंदू के अनुसार, और ये है मुस्लिम धर्म के अनुसार।
ये तीनों धर्म जैसे मानव कैसे आए, कैसे बने, ये तीनों लोग अपने अपने हिसाब से तर्क देता है। ठीक, अब देखिए तर्क क्या लोग देता है। देखिए देखिए मानव की उत्पत्ति के वैज्ञानिक कहते हैं कि मानव की उत्पत्ति 53 लाख साल पहले, 53 लाख साल पहले हुई थी। और मानव जैसा दिखने वाला इंसान करीब 3.5 होगा, 3.5 लाख साल पहले बना। और वैज्ञानिकों का मानना है कि मानव की उत्पत्ति यही जीवाश्मों से हुई है। समझिए, 5.5 लाख पहले मानव की उत्पत्ति हुई और 3.5 लाख साल पहले यही मानव के वैज्ञानिकों के अनुसार मानना है कि उत्पत्ति कैसे हुई है, जीवाश्मों से हुई है। वैज्ञानिक मान रहे हैं कि जीवाश्मों से हुई है, लेकिन हिंदू धर्म कह रहा है कि धरती पर सबसे पहले मनु आए थे और ये ब्रह्मा का पुत्र थे। देखिए ब्रह्मा के मानस पुत्र थे और ब्रह्मा ने ही देवीय शक्ति से शतरूपा की रचना की थी और फिर शतरूपा से मनु का जन्म हुआ। और मनु के जन्म और मनु का जन्म कैसे हुआ, तो शतरूपा, ठीक, और अनंती से मिलने से पूरी मानव की सृष्टि की रचना हुई है। ये हो गया धार्मिक तर्क। कुरान कहता है कि ना, ये लोग भी सही नहीं कह रहा है, हमारा सुनिए। इनके मुताबिक दुनिया का पहला इंसान था आदम, दुनिया का पहला इंसान थे आदम, और वही आदम से शब्द से ही इंसान को आदमी कहते हैं। ठीक, ये आप लोग देख लिए। अब आइए अब देखिए यहां से हम लोग इतिहास में जो सेक्शन है, देखिए हम आपको बताए थे प्राचीन, मध्यकालीन और आपको आधुनिक, मॉडर्न, मेडिएवल, एशियन। ठीक, इसमें से उतना चीज बेसिक हम बता रहे थे। अब उसमें से हम शुरू कर रहे हैं किसको, आज प्राचीन भारत को शुरू कर रहे हैं। तब प्राचीन भारत को आज हम लोग देखेंगे। एशियन हिस्ट्री, प्राचीन भारत, तो इसमें हम लोग को पढ़ना क्या क्या है, पहले एक बार टॉपिक देख लीजिए। तो इसमें हम लोग को पढ़ना है पाषाण काल, ई पढ़ना है, फिर हम लोग को हड़प्पा, फिर पढ़ लेना है हम लोग को ऋग वैदिक, फिर हम लोग को पढ़ना है उत्तर वैदिक, फिर इसके बाद हम लोग पढ़ लेंगे गुप्त काल। उत्तर वैदिक के बाद महाजनपद पहले पढ़ लीजिए, उसके बाद मौर्य पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर मौर्योत्तर पढ़ लीजिए, फिर अब गुप्त पढ़ लीजिए, फिर गुप्तोत्तर पढ़ लीजिए। खाली प्राचीन लिखाया था, पढ़ना कब है इतना, अभी इसके अंदर भी है कई वन। ठीक ना, अब पहले चैप्टर का नाम याद कर लीजिए हमारे साथ। प्राचीन भारत, इसमें हम लोग को क्या देखना है, पाषाण काल, जो हड़प्पा एक साथे आ जाता है, और ये दोनों को मिलाते हैं ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को। ये ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को मिला के लोग वैदिक काल डायरेक्ट कह देता है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऋग वैदिक और उत्तर वैदिक को मिला के वैदिक काल भी कह सकते हैं। तो देखिएगा, पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, इसको हटा देते हैं पहले। देखिए पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। फिर एक बार पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग वैदिक, उत्तर वैदिक,
महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। यही चैप्टर हम लोग को पूरे प्राचीन में हम लोग को पढ़ना है। ठीक, अब देखिए जब हम लोग को पढ़ना है तो अब आइए, ये तो देख के यादें हो जाएगा। पाषाण काल, हड़प्पा, ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक, महाजनपद, मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर। अब जाइए, देखिए जब मानव आए तो मानव के आने के बाद तो सबसे पहले पत्थर और हो गया तांबा, इसके बाद कांसा का प्रयोग किए, फिर उसके बाद लोहा। लोहा तो बाद में आया है, लेकिन देखिए राम समझा रहे हैं आपको। देखिए यही पत्थर तो यही पाषाण लिखे थे हम। ठीक, समझिएगा। तो जब पाषाण काल में भी अब इसमें भी कई चीजें आएगी क्या, तो पूरा पाषाण काल, फिर आएगा मध्य पाषाण काल, फिर क्या आएगा नव पाषाण काल, ध्यान दीजिएगा। पाषाण, अभी तो खाली हेडिंग ना दिए थे, पाषाण काल। तो पाषाण में क्या आएगा, तो पूरा पाषाण। और इसी पूरा पाषाण में मानो क्या खोजा था, तो आग। ठीक, और आग के साथ साथ इसी में आपको कई चित्रकला भी मिला, और ये चित्रकला कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। एक चित्रकला कहां से मिला था, भीमबेटका। भीमबेटका कहां था, मध्य प्रदेश। ठीक, उसके बाद भी मिला था, उसके बाद कहां मिला था स्थान, देखिए अब इधर से, देखिए अब देखिए पूरा पाषाण काल, इसमें आग का खोज हुआ था और इसी में चित्रकला भी था। इसका प्राचीनतम साक्ष्य कहां से मिला था, भीमबेटका। आग की भी यही पूरा पाषाण काल में आग के साथ चित्रकला मिला था, और प्राचीनतम साक्ष्य चित्रकला का कहां से मिला था, भीमबेटका, मध्य प्रदेश। कोई और स्थानों से भी मिला था। कौन कौन, तो एक सोहन घाटी और एक बेलन घाटी। सोहन घाटी कहां, तो पाकिस्तान, अभी पाकिस्तान में, उस समय पाकिस्तान नहीं था। बेलन घाटी तो ये था उत्तर प्रदेश। बात ध्यान रखिएगा, पूरा पाषाण काल में क्या मिला था, तो पूरा पाषाण काल में ही आग की शुरुआत हुई थी, आग की खोज हुई थी, और चित्रकला भी मिला था। और प्राचीनतम साक्ष्य पूछेगा तब भीमबेटका। कहाँ, तो प्राचीनतम साक्ष्य भीमबेटका में। और भीमबेटका के साथ साथ अगर और स्थान, तो सोहन घाटी, एक कई बार एग्जाम में पूछ चुका है। और क्यों पूछता है, क्योंकि वो अभी पाकिस्तान का क्षेत्र है। ठीक, और बेलन घाटी यूपी, और यहीं पर फिर भीमबेटका मध्य प्रदेश। पूरा पाषाण काल में तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए मध्य पाषाण में। अब मध्य पाषाण काल,
इस काल में छोटे छोटे पत्थरों का भी खोज हुआ। ठीक, अब एक पूछेगा कि कौन सा जानवर है जो सर्वप्रथम पालतू बनाया गया, तो सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर था, पालतू जानवर। समझिएगा एक एक बात को, कुत्ता पालतू जानवर, छोटे पत्थर का प्रयोग। तो जब पत्थर का प्रयोग, तो कई चीजें यहीं पर आपको देखिएगा, यहीं पर आपको पशुपालन भी, जब पालतू हो गया तो पशुपालन। और इसका साक्ष्य कहां से मिला है, प्राचीनतम साक्ष्य तो एक जगह है बागौर, और बागौर के बाद एक जगह है आदमगढ़। आदमगढ़ मध्य प्रदेश, बागौर आपका राजस्थान। ध्यान रखिएगा, मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे पत्थरों का आविष्कार या खोज हुआ। कुत्ता को पालतू जानवर सर्वप्रथम बनाया गया। पशुपालन की क्रिया में प्राचीनतम साक्ष्य हमको कहां से मिला है, तो प्राचीनतम साक्ष्य हमको बागौर से मिला है। प्राचीनतम साक्ष्य हमको आजमगढ़ नहीं है, आदमगढ़ है, आदमगढ़। इधर देखिए, आदमगढ़ मध्य प्रदेश, और एक लिखे थे बागौर, ये था आपका राजस्थान। ठीक है, अब देखिए जब ये चीज हो गया, अब यहां से अब देखिए धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं। अब पूरा पाषाण के बाद मध्य पाषाण, पहले इसको समझ लीजिए। मध्य पाषाण काल में छोटे पत्थरों का प्रयोग किया गया। कुत्ता को सर्वप्रथम पालतू जानवर बनाया गया। पशुपालन जो है, इसका प्राचीनतम साक्ष्य बागौर से हमको मिला, आदमगढ़ से मिला। देखिए बागौर आदमगढ़ यहाँ लिखे हुए हैं, बागौर और आदमगढ़ से। ठीक, अब नौ पाषाण में आइए। सब पहले खोज करवा देते हैं। हाँ, अब नौ पाषाण, ठीक। अब इसमें जो खाद्य माने सामग्री थी, उसको खाद्य उत्पादन में, जैसे खाद्य सामग्री था उसको खाद्य उत्पादन में कन्वर्ट किया गया। ठीक, अब उत्पादन में जब कन्वर्ट किया गया, तब फिर तो कृषि होगा। समझिएगा, तो कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य दो जगह से मिला है आपको, कोल्डिहवा, और ये भारत का धान का, ये यूपी में है। धान का यहां से निक्षेप अथवी हुआ था कोल्डिहवा से। ठीक, और मेहरगढ़ है, तो ये तो पाकिस्तान पहुंचा है, में अभी है मेहरगढ़, जो अभी पाकिस्तान में है। और भारत में धान का सबसे माने प्राचीनतम साक्ष्य यहीं से है, धान का, जो यूपी में है, यूपी में था, और मेहरगढ़ ये पाकिस्तान में। ठीक, अब देखिए इसी में आपको कई वो पहिया का भी खोज हुआ नवपाषाण काल में। पहिया मतलब ट्रेन वाला चक्का नहीं है, पहिया मतलब है लकड़ी का, लकड़ी का पहिया है। अब देखिए जब ये सब हुआ, जब ये सब मानो अब अपने आगे बढ़ते चला गया, तो यहां से कुछ चीजें निकल के आई। अब देखिए पहले समझिएगा, पूरा पाषाण काल में आग की शुरुआत हुई, आग की खोज हुआ, और आग का खोज के साथ साथ उसमें क्या हुआ था, आग का खोज हुआ। उसके बाद जब आग का खोज हो गया, तो उसमें कई साक्ष्य मिला, चित्रकला भी मिला, कई पेंटिंग मिली। तो चित्रकला मिला, तो चित्रकला का प्राचीनतम साक्ष्य वो कहाँ से मिला, तब भीमबेटका से मिला, जो मध्य प्रदेश में था। ठीक, उसके बाद और दो स्थानों से मिली, जैसे सोहन घाटी से मिली और बेलन घाटी से मिली। तो सोहन घाटी हमारा कहाँ था, अभी का पाकिस्तान, उस समय का पाकिस्तान नहीं, अभी का पाकिस्तान सोहन घाटी। उसके बाद जब सोहन घाटी से मिला, तो अब सोहन घाटी से मिलने के साथ साथ आपका फिर बेलन घाटी से मिला, और बेलन घाटी कहाँ, तो बेलन घाटी उत्तर प्रदेश में। एक अब मध्य पाषाण काल, तो मध्य पाषाण काल जब हो गया, तो इसमें क्या हुआ,
तो छोटे पत्थरों का प्रयोग हुआ, पशुपालन हुआ। पशुपालन के साथ साथ आपका तो साक्ष्य पशुपालन का कहाँ पर मिला, ठीक, तब बागौर से मिला जो राजस्थान में था, और एक आदमगढ़ था जो मध्य प्रदेश में था। नौ पाषाण काल जब हुआ तो नौ पाषाण में हमारा क्या मिला, तो नौ पाषाण में हमको क्या मिला, तो नौ पाषाण में मिला यही देखिए कृषि, तो कोल्डीवा जो भारत में धान, भारत का धान का प्राचीनतम साक्ष्य है जो उत्तर प्रदेश, और फिर मेहरगढ़ आपका है जो ये पाकिस्तान की बात हम कर रहे हैं। अब धीरे धीरे जब मानव अब अपने आविष्कार के क्षेत्र में जब आगे बढ़ने लगा, तो अब मानव खोज किया किसका, तो अब किया तांबा का, और ये तांबा का करने से ताम्र पाषाण काल कहते हैं। फिर कुछ दिनों के बाद तांबा के बाद फिर मानो कांसा का प्रयोग किया, जैसे तांबा को और टीन को रगड़ दिया, कांसा बनाया, तो इसको हम कांस्य युग भी कहते हैं। अभी क्यों लिख रहे हैं हम, तो देखिए जब ताम्र पाषाण काल, जब तांबा का उपयोग हुआ, हर चीज होने लगा, तो यहां से ग्रामीण नगरी बढ़ा, ग्रामीण नगर चलने लगा, लेकिन लोग एक जगह स्थायी रहने लगे, हर चीज स्थायी सिस्टम चलने लगी, और ये जब आपको जब हो गया तो ये सब चल गया, तो ये आपको ग्रामीण से फिर शहरी के तरफ भी कन्वर्ट हो गए, कुछ दिनों से ग्रामीण, तो इसीलिए शहरी। और फिर जब इसके बाद फिर ये लोग कांस्य युग में जब आया, ठीक, तो ये शहरी से फिर यहाँ ग्रामीण हो गया, इसीलिए इसको हम लोग कहते हैं उत्तर हड़प्पा, और इसको हम लोग कहते हैं पाक हड़प्पा। समझिएगा, मानो ताम्र पाषाण में जब आया तो यहाँ नगरीय जीवन हुआ, ग्रामीण चल रहा था, ग्रामीण से नगरीय हुआ, और जैसे ही ये काल खत्म हुआ, कांस्य युग आया, तो पुनः मानो एक तरह से फिर ग्रामीण जीवन में कन्वर्ट होने लगा, इसीलिए इसको उत्तर हड़प्पा कहते हैं, और इसके इधर वाला को पाक हड़प्पा कहते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, ठीक। अब कई संस्कृतियां अब हो गई कि कई संस्कृतियां डेवलप की, अब यहां से जब संस्कृतियां डेवलप की, तो जैसे कई संस्कृतियां हो गया, अब जैसे देखिए आहार संस्कृति हो गया, चाहे जुगा, देखिए यही आपको कई संस्कृतियां डेवलप कई, जैसे कैथा मालवा मध्य प्रदेश में, फिर झुंगर जांगड़ आपको कहाँ, ये सिंध में, और ये जारवे कहाँ, तो महाराष्ट्र में, आहार कहाँ, राजस्थान में, ठीक ना। तो ये संस्कृतियां के बाद हम लोग देखेंगे अगले दिन, और देखिए इसके बाद हम लोग कई चीज, देखिए यही हम बताए थे, हेरोडोटस सामाजिक आर्थिक पीडीएफ लगा लेते हैं, चित्रकला यही सोहन घाटी, बेलन घाटी, पशुपालन, ये सब था, ठीक। यहाँ के बाद हम लोग अगले दिन पूरे हड़प्पा को देख लेंगे, कैसे